चिल्लम चाय ये देहरादून का ही स्टार्टअप है और ये देहरादून का ही अपना एक ब्रांड है। अभी हम आपके भोपाल में, पटियाला में और बिहार में ऑलरेडी खुल चुके हैं। हम निर्वाणा प्रोवाइड करते हैं, निर्वाणा इन द सेंस कि निर्वाणा वाइब्स। हमने जैसे कस्टमर्स को अटेंड किया, हमने जो टेस्ट दिए, उसके नाम की वजह से चिल्लम चाय आज बड़ा हुआ है। कि देहरादून का जो कैफ़े कल्चर है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम लोग इतनी सिटीज़ घूमे, इतने स्टेट्स गए, कहीं और मिलता है। क्योंकि हम खुद यूथ हैं और हमने स्टार्टअप किया, एक रिस्क पे लिया और उसके साथ हमने काम करा। उस पर करना चाहिए, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। रिस्क लेने इसके बाद ही आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे। और कब तक गवर्नमेंट के भरोसे बैठेंगे खाली। हमारे इंडिया का 70% 80% मार्केट आज भी चाय पे बिलोंग करता है। कौन सा भी आप किसी को कितना भी खाना खिला दो, लेकिन अगर आपने से चाय नहीं पूछी ना, तो यार मेहमानदारी में मज़ा नहीं आया। हमारा जो टारगेट है एक क्राउड को देने का, वो ये है कि आप हमारे कैफे में आए तो अपने बाकी की स्ट्रेस, टेंशन सब छोड़ दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से प्रेरित होकर देहरादून के रहने वाले दो युवकों ने पहले तो खुद को आत्मनिर्भर बनाया, साथ ही अब 50 और लोगों को देश भर में रोजगार उपलब्ध करवाया है। ऐसे दो युवक हैं आमिर और फिरोज, जिन्होंने स्वरोजगार अपनाते हुए अपने उद्यम वृत्ति व्यवसाय की शुरुआत 2021 में चिलम चाय कैफे जैसे एक आकर्षक नाम के साथ की थी, जो कि अब एक फ्रेंचाइजी का रूप ले चुकी है और देश के कई राज्यों में इस फ्रेंचाइजी के आउटलेट खोले जा रहे हैं, जिससे कई लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न हो रहा है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में क्लेमेंट टाउन इलाके में चिलम चाय कैफे 17 नवंबर को खोला गया और पहले दिन से ये युवा ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है, खासकर आज की पीढ़ी के युवाओं को, जिन्हें खाने पीने के साथ साथ कैफे का माहौल भी आकर्षित करता है। इस कैफे में आपको 8 प्रकार की बेहतरीन चाय मिलेगी, जिसकी कीमत 15 रुपए से लेकर 25 रुपए के उचित मूल्य में निर्धारित की गई है। चाय के अलावा इस कैफे में कई प्रकार के पिज्जा, पास्ता और फास्ट फूड का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। ये कैफे अन्य जगह के अनुसार बहुत ही अलग और अच्छी तरह से व्यवस्थित है। खाना भी लाजवाब है। लोग अपनी पसंद से संगीत का आनंद भी यहाँ ले सकते हैं। साथ ही उभरते हुए कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। कैफे के दोनों युवा मालिक भी बेहद मिलनसार हैं। इस कैफे में युवाओं को आकर्षित करने के लिए म्यूजिकल शो, रैप बैटल जैसे अन्य कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा सकता है, जिसमें युवा प्रतिभा कर सकते हैं। आइए सुनते हैं इस फ्रेंचाइजी को स्थापित करने वाले दो भाइयों की कहानी उन्हीं की जुबानी। चिल्लम चाय ये देहरादून का ही स्टार्टअप है और ये देहरादून का ही अपना एक ब्रांड है, चिल्लम चाय, जो कि देहरादून से ही शुरुआत होकर आज पैन इंडिया में है। हम लोगों की मेहनत बहुत ज़्यादा रही है इस कैफ़े कल्चर में। ये मेरे बड़े भाई हैं। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। ट्रैवल कर करके हमने कॉन्सेप्ट को समझा है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में या अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में हर किसी के अपने कल्चर होते हैं, कैफ़ेज़ के अपने टेस्ट होते हैं, अपने फ्लेवर्स होते हैं। तो कोशिश यही थी, बेसिक चीज़ यही थी कि जो बहुत ज़्यादा बड़े कैफ़ेज़ होते हैं, उनके जो बड़े मेन्यूज़ होते हैं, तो उनके भी एक रेट्स होते हैं, उनके एक प्राइस होते हैं, जिनको हर एक मीडियम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो कोशिश ये थी कि उन मेन्यूज़ को बजट फ्रेंडली कह सकते हैं या पॉकेट फ्रेंडली कैसे किया जाए, और पॉकेट फ्रेंडली मेन्यू में सेम एम्बियंस, जैसे आप देख रहे हैं कि सेम एम्बियंस, सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट हम दे सकें अपने कस्टमर्स को, तो ये बेस्ट था। इसी वजह से चिल्लम चाय की एक शुरुआत। हम ऑलरेडी अभी हम आपके भोपाल में, पटियाला में और बिहार में ऑलरेडी खुल चुके हैं। उत्तराखंड में भी कहीं और आपकी बातें? देहरादून में हमारी नई ओपनिंग होने वाली है कुठाल गेट चौक के ऊपर। वहाँ पे हमारी नई ब्रांच सिग्नेचर आउटलेट खुल रही है। ऑलरेडी हमारी ग्राफिक एक ब्रांच है जहाँ आप लोग हैं अभी, और एक ब्रांच हमारी बिदोली में है, यूपीएस के पास। देखिए, खास बात यही है कि हम निर्वाणा प्रोवाइड करते हैं, निर्वाणा इन द सेंस कि निर्वाणा वाइब्स। हम कहते हैं कि यार हमारे कैफ़ेज़ में आप आइए, आपको यहाँ पे जो पीस मिलता है, आप बैठेंगे, आप चाय पियेंगे, आप कुछ खाएंगे, वो जो पीस है, वो एटमॉस्फेयर है। जैसे आप देखते हैं कि हमारा जो कैफ़े है वो ज़्यादातर जो सराउंडेड होता है वो यूथ से होता है। तो यूथ को जो पसंद है, यहाँ पे म्यूज़िक फेस्टिवल्स चलते हैं, यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट्स चलते हैं, यहाँ पे डांस होते हैं, यहाँ पे रैप बैटल्स होते हैं।
तो ज़्यादातर हम कोशिश ये करते हैं कि यूथ को आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें कि इस चीज़ के लिए कि आप भी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन सकते हो, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, चाहे आप डांसर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत है कि आप कैफ़े में आके उन लोगों के साथ बैठें। आप सोलो भी बैठ सकते हैं, आप सोलो बैठिए, एक चाय लीजिए, पिज़्ज़ा लीजिए, सैंडविच लीजिए और उस चीज़ को एंजॉय करें, जो हम कहते हैं कि इससे पिंटू निर्वाणा। तो यहाँ की खासियत है। क्या कॉस्ट करती है आपकी ये चाय? हमारी चाय जो है वो 15 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, हमारी कॉफ़ीज़ 40 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती हैं, हमारे पिज़्ज़ास 100 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। तो वी हैव अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली मेन्यू, क्योंकि हमने सिर्फ इसको मेन्यू के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से भी बनाया है, जिसमें आपको पॉकेट फ्रेंडली रहने की वजह से आप एक कल्चर को, एक कैफ़े के जो इन्वायरमेंट है उसको एंजॉय भी करते हैं, प्लस आपके पॉकेट पे कोई ज़्यादा हैवी लोड नहीं आता है। हम उसमें ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी तरफ से जो ब्रांडिंग है वो सारी चीज़ें हम करते हैं, जो नेशन वाइड रहती है हमारी ब्रांडिंग। उसके अलावा हमारे यहाँ से जो हमारे SOPs हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं, तो वो हर जगह नहीं मिलती है, इसलिए वो हमारे साथ यूनिक SOPs में जुड़ते हैं। और फ्रेंचाइजी सपोर्ट में 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है। कोई भी इश्यूज़ होते हैं अपने बिजनेस को ड्राइव करने के लिए, वहाँ हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं। लेकिन इसके पीछे 2 साल की मेहनत है कि एक एक चीज़ को हमने, अगर मैं बात करूँ चाय की, तो चाय पे अच्छे से रिसर्च की गई है कि पत्ती कैसी होनी चाहिए, पत्ती में फ्लेवर्स कौन से होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ पिज़्ज़ा की, तो हम क्या अलग दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, शेक्स में क्या अलग दे सकते हैं, बर्गर में क्या अलग दे सकते हैं, कंपनी को कैसे रजिस्टर किया, कंपनी की मार्केटिंग की, कंपनी के साथ 2 साल तक मेहनत की। उसके बाद हमने होमवर्क करने के बाद, जैसे बोलते हैं ना, एक बच्चे को पहले होमवर्क दिया जाता है, फिर उसका एक एग्ज़ाम होता है, तो पहले हमने अच्छे से होमवर्क किया 2 साल तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया है, अलग अलग कैफ़ेज़ में गए, उनकी वाइब्स देखी, फिर हमने देखा कि क्या चीज़ की कमियां हैं, कैसे इन चीज़ों को एक नॉर्मल इंसान कैसे अफोर्ड किया जा सकता है, तो उस चीज़ को पूरी करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो लगभग अब मान लीजिए 2.5 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। तो मसूरी डाइवर्जन कुठाल गेट चौक पे 3 दिसंबर को ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है चिल्लम चाय की, और मैं आप मीडिया के थ्रू ओपन पूरे देहरादून को इनविटेशन देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़, क्योंकि ये आप सबका अपना ब्रांड है, क्योंकि देहरादून का जो कैफ़े कल्चर है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम लोग इतनी सिटीज़ घूमे, इतने स्टेट्स गए, कहीं और मिलता है। यहाँ पे अलग ही एक वाइब है, यहाँ की पहाड़ों की एक वाइब है, यहाँ की रिवर्स की एक वाइब है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे सभी कुछ है। वो जो कल्चर है ना देहरादून में, वो कहीं नहीं है। तो उस कल्चर के लिए हम लोगों ने उस कल्चर को दूसरी सिटीज़ में, दूसरे स्टेट में प्रमोट किया, और लोग बहुत पसंद करते हैं। तो उसी के लिए कि अब 3rd आउटलेट आने वाला है हमारा, सिग्नेचर आउटलेट, तो कंपनी आउटलेट है, वो आप ज़रूर आएंगे। सभी लोगों के लिए है कि आप आएँ कुठाल गेट चौक देहरादून में 3 दिसंबर। क्योंकि हम खुद यूथ हैं और हमने स्टार्टअप किया, एक रिस्क पे लिया, और उसके साथ हमने काम करा इस पर। देश के PM कहते हैं कि नौकरियों के भरोसे मत रहो, अब अपना स्वरोजगार। बिल्कुल वही कदम करना चाहिए, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, रिस्क लेने, इसके बाद ही आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे। और कब तक गवर्नमेंट के भरोसे बैठेंगे खाली? आपको उसमें सबको मिलके एक इंडिया के लिए रोज़गार बनाना पड़ेगा। तो आपको अपनी कंट्री का नाम बनाना है, अपने स्टेट का नाम बनाना है, तो आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं यहाँ पे? सर, हम अराउंड अभी तक ऑलमोस्ट मोर देन 50 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं अपने आउटलेट्स के थ्रू। थैंक यू सो मच, आप लोग आए यहाँ पे, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग सभी उत्तराखंड के लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं, और कुछ नेशनल्स भी हैं यहाँ पे, आई नो, बट बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू मीडिया कि आप लोग हमारे पास आए, आप लोगों ने अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों को दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए अपने सहयोगी ऑगस्टाइन मांडा के संग दीप मैठानी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।